भारतीय दिग्गजों ने मेलबोर्न से हार के बाद गुस्सा निकाला और रोहित कोहली को जमकर फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि हमने हार मान ली थी, मतलब हम ड्रॉ की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन फिर एक छोटी सी ड्रॉ अपॉर्चुनिटी में ऋषभ पंत एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए, जिसके बाद विंडो खुल गई। बड़ा गुनहगार, जी हां, एक ऐसा मुकाबला जो 90 पर ड्रॉ की ओर बढ़ चुका था। 2 सीजन में भारत ने केवल 3 विकेट चटकाए थे। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि हमने तो हार मान ली थी। हार मतलब ड्रॉ की ओर हम बढ़ चुके थे, लेकिन फिर एक छोटी सी ड्रॉ अपॉर्चुनिटी जहां ऋषभ पंत एक खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं और जिसके बाद वो विंडो खुल चुकी थी और फिर ऑस्ट्रेलिया ने चली सबसे बड़ी चाल और भारत एक बार फिर कोलपन में 7 विकेट का गिरना वाकई में हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं था। और अब ये भारत सीरीज नहीं जीत सकता है, ये बात पर सच्चाई आ चुकी है। लेकिन सवाल ये कि इस हार के कौन है गुनेगार? क्या रोहित शर्मा केवल कप्तानी के कोटे में अपनी प्लेइंग 11 में जगह बना रहे हैं? ये हम नहीं बल्कि भारत के दिग्गज खिलाड़ियों और पूर्व क्रिकेटर का कहना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की अब इस टीम में जगह नहीं बनती है तो ऋषभ पंत अब आप कब स्टूपिड से अच्छे खिलाड़ी बनेंगे? बहुत सी बातें हो रही हैं भारत की हार को लेकर, क्योंकि भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी नहीं पहुंच सकता है। इस बात को भी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि खुद के दम पर तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप उम्मीद कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके होने की चांसेस 90 पर नहीं है। कुल मिलाकर अंतिम टेस्ट मुकाबला जो आपकी उम्मीद बनाकर रखता है कि अगर वो भारत सिडनी में जीत जाए तो ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो सकती है और भारत ऐसा कर सकती है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? टीम में बदलाव क्या कह रही है क्रिकेट दिग्गज? इंडिया के एसआर के बाद और आने वाले टेस्ट मुकाबले से पहले आइए एक एक करके आपको बयान बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं। इंडिया की हार में भी हम उसके साथ हैं, ये लाइक करके सपोर्ट दिखाए। पहली रिएक्शंस, रोहित शर्मा की मानसिक हालत, भारतीय कप्तान की खराब फॉर्म पर क्या कहें गए सौरव गांगुली? जी हां, इन दिनों रोहित शर्मा की फॉर्म कुछ उनका साथ नहीं दे रही है, जिसको लेकर तमाम पूर्व क्रिकेटर्स रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित शर्मा कभी ओपनिंग पैर में तो कभी मिडिल ऑर्डर में, कहां पर भी अपनी बल्लेबाजी की चाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसको लेकर एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सौरव गांगुली ने कहा, मुझे नहीं पता रोहित मानसिक रूप से इस स्थिति में है। पहली पारी में उन्होंने एक खराब शॉट खेला, अब उनके पास मेलबर्न की दूसरी पारी में भी वो खराब शॉट खेलकर आउट होते हैं। इन दोनों पारियों में उन्होंने खास प्रदर्शन नहीं किया तो उनका टेस्ट करियर अब खतरे में पड़ सकता है। गांगुली की चिंता भी सही साबित हुई, क्योंकि रोहित शर्मा लगभग इस सीरीज में बिल्कुल खुश नजर आए हैं। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा को अपनी बल्लेबाजी पर काम करना होगा बतौर टेस्ट कप्तान और बतौर टेस्ट ओपनर के तौर पर अब उन्हें सुधार करने होंगे या फिर ये उनके करियर के लिए सबसे बड़ी सीरीज डिसाइड हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर कर्जे, सुनील गावस्कर ऋषभ पंत को बताया सिक्सर वाले का ड्रग शिकार। जी हां, सुनील गावस्कर का गुस्सा फूट चुका है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, ये सब कुछ चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है। जो योगदान अपेक्षित था वो नहीं आया, ये शीर्ष कर्म है जिसे योगदान देना था। यदि शीर्ष कर्म के बल्लेबाज योगदान नहीं दे रहे हैं तो फिर निचले लाइंस ऑर्डर के दोष क्यों दे रहे हो? सीनियर खिलाड़ियों ने वास्तव में वह योगदान नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। उन्हें बस आज अच्छी बल्लेबाजी करनी थी। यह सिर्फ इतना है कि शीर्ष क्रम ने योगदान नहीं दिया और यही कारण है कि भारत इस स्थिति में जा पहुंचा है। सुनील गावस्कर ने एसएसबी जायसवाल की सराहना किया, जबकि वो एक बार ऋषभ पंत के शॉट सिलेक्शन से भी निराश हो गए थे। भारत का स्कोर एक समय पर 33 रन पर 3 विकेट था। जायसवाल और पंत ने स्थिति को संभाला और लंच के बाद 17 में भारत को 121 रन तक पहुंचाया। इसके बाद पंत ने हवा में शॉट खेलकर अपना विकेट दान में दिया, जिसके बाद भारतीय टीम लड़खड़ा गई और आखिरी सेशन में मुकाबला हार गई। गावस्कर ने कहा, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने लंच के बाद सत्र में जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे निश्चित तौर पर लग रहा था कि भारत इस मैच को ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि वो बिना विकेट खोए एक और घंटे तक बल्लेबाजी करने की बात थी। आप जानते हैं कि क्रिकेट में शॉट को सिक्सर कहा जाता है, जो किसी ड्रग की लत की तरह होता है। एक बार जब आपको मार देते हैं तो आप सोचते हैं कि वास्तव में यह सही तरीका है। जब आप गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हैं तो एक बल्लेबाज के तौर पर इससे बेहतर कोई एहसास नहीं होता है। सिक्सर यह एक अलग तरह का एहसास होता है और यह एक ड्रग है जो आपके सिस्टम में चला जाता है। गावस्कर ने आगे कहा, उस समय लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें इस मैच तो नहीं जीत जाते। अगर उस जमीन से चिपकता शॉट खेला जाता तो 4 रन मिलते। इससे ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत के दरवाजे खुल गए। गावस्कर ने तकनीक की अनदेखी और पैट कमीज की गेंद पर जायसवाल को विवादास्पद तरीके से कैच आउट देने पर टीवी एम्पायर की भी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि
पैट में आपने केएल राहुल को आउट दिया था जब आपने विजुअल एविडेंस के आधार पर नहीं बल्कि तकनीक के आधार पर फैसला दिया था। आप एक दिन तकनीक और अगले दिन विजिबल एविडेंस के आधार पर फैसला नहीं दे सकते क्योंकि आप विजिबल एविडेंस इतना स्पष्ट भी नहीं था। आप फैसला पलट सकते थे और जायसवाल नॉट आउट थे, ये कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर का मानना है। तो रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते तो टीम इंडिया से बाहर रहते वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर ने अपने बयान से मचाया हड़कंप। जो रोहित शर्मा की खास फॉर्म नहीं चल रही है और उसको लेकर पठान का मानना है कि रोहित शर्मा केवल और केवल प्लेइंग 11 में कप्तानी कोटे के तौर पर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हम हकीकत देखें तो जिस तरह से वो बल्ले से रन बनाने को तरस रहे हैं उसे देखते हुए शायद उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। पठान ने माना कि उनकी कप्तानी के बिना प्लेयर्स जैसे केएल राहुल, एसएसवी और सुमन को ज्यादा ओपनिंग का मौका मिलता, लेकिन वो टीम के कप्तान हो और अगर अगला मैच आप जीतना चाहते हैं तो सीरीज को ड्रॉ कराना चाहते हैं तो हम टीम में रहेंगे। लेकिन उनकी फॉर्म बहुत खराब है। ये आने से पहले भारत में भी उनकी फॉर्म खराब थी, वो रन नहीं बना पा रहे थे। जब मैं रोहित को बैटिंग करते हुए देखता हूं तो मेरे लिए काफी निराशाजनक दृश्य होता है कि रोहित शर्मा कुछ इस फॉर्म से गुजर रही हैं। खासतौर पर इरफान पठान का मानना है कि मुझे रोहित शर्मा को लेकर अब चिंता होने लगी है, तो उसे फैसला करना होगा। रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा को संन्यास की सलाह दी और एक बहुत बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। रवि शास्त्री ने बातचीत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि विराट कुछ समय तक खेलेंगे। वो जिस तरह से आउट हो रहा है या अन्य चीजें जो भी हो उसे भूल जाए। मुझे लगता है कि वो अगले 3 या 4 साल और खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां रोहित शर्मा का सवाल है उसे फैसला करना होगा शीर्ष क्रम में। मुझे लगता है कि उसका फुटवर्क पहले जैसा नहीं है। वो शायद कई बार शॉट खेलने में देर करता है, इसीलिए सीरीज के अंत में उसे फैसला करना होगा। शास्त्री ने रोहित की बल्लेबाजी में तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा किया, विशेषकर उनके पैर आगे की ओर मूवमेंट पर। उन्होंने कहा, हमने सीरीज में कई बार देखा है कि उनका आगे का पैर गेंद की और उतना नहीं जा रहा जितना चाहिए होता है, तो वहीं पर रोहित और विराट को रिटायर दे। 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर एक्टर्स ने की बड़ी डिमांड, हम रोते हैं। जी हां, पूर्व 62 वर्षीय सुरेंद्र हाहा की रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या कर रहे हैं ऋषभ पंत से ध्यान हटाए। वो पहले दिन से ही ऐसा खेलता था, वैसी गलतियां करता रहेगा। मुझे कोहली और रोहित के बारे में बताइए, वो पिछली 4045 पारियों से क्या कर रहे हैं। अगर सेलेक्टर उन्हें बाहर नहीं करते तो दोनों खुद को ही बाहर बैठ जाना चाहिए। आप और मैं उन्हें बाहर नहीं कर सकते हैं। वे जिस तरह से फॉर्म में हैं, अगर आप गेंदबाजी भी करेंगे तो वे आउट हो जाएंगे। मैं यही एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि उनको स्कोरिंग शॉट है, उसे उन्हें क्यों नहीं खेलना चाहिए। डेविड गायक और गुन का विश्वनाथ कट ऑफ शॉट खेलकर ढेर सारे रन बनाए हैं। ट्रेविस सेट के अटपटे सेलिब्रेशंस पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत का विकेट लेने के बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन बनाया जिसे इंडियन फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मेलबर्न टेस्ट के दौरान ट्रेविस सेट का अप्रिय व्यवहार जेंटलमैन गेम के लिए अच्छा नहीं है। ये सबसे खराब उदाहरण प्रस्तुत करता है जब बच्चे, महिलाएं, युवा और बूढ़े खेल देख रहे हों। ये कटु आचरण ने किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि 1.5 अरब भारतीयों के राष्ट्र का अपमान किया है। उन्हें ऐसी कड़ी सजा दी जानी चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करे, ताकि कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके। यह नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ये मानसिक रूप से परेशान करने वाली हैं। हम जीत के तरीके ढूंढने में नाकाम रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने हार के बाद दिया बहुत बड़ा बयान, खुद रन बनाने के लिए संघर्ष करने के बाद। मैच के बाद रोहित ने कहा, यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है जब आप वह नहीं कर जो आए, वो जो आप करना चाहते हैं। ये काफी निराशाजनक है। मैच जीतने के तरीके होते हैं और हम यहाँ मैच जीतने के तरीके ढूंढने में चूक गए। हम अंत तक कर देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर सके। ड्रेसिंग रूम में रोहित ने कहा, हम 90 रन तक ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट छिटका लिए थे। हमें पता था कि हमारे लिए चीजें आसान नहीं होगी, लेकिन हम मुश्किल परिस्थितियों में भी जज्बा दिखाना चाहते थे। हम हालांकि ऐसा करने में नाकाम रहे। अपने रूम में जाने के बाद सोच रहा था कि हम टीम के तौर पर और क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा, हमने जो भी मौके बनाए उसे गंवा दी। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। आखिरकार आखिरी विकेट में उनकी साझेदारी ने शायद उस साझेदारी ने मैच को हमसे दूर कर दिया। रोहित ने कहा कि टीम मुश्किल परिस्थितियों में बावजूद लक्ष्य हासिल करना चाहती थी। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि 340 रन बनाना आसान नहीं होगा। हमने एक मंच तैयार करने और आखिरी 2 सत्रों के लिए विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की। हम लक्ष्य तक जाना चाहते थे, लेकिन हमसे कोई मंच तैयार नहीं कर पा रहे थे। इस तरह भारत ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन ड्रॉ के बदले हार गए, साथ ही कप से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं।